कुंडली जागरण की संक्षिप्त विधि। देखो भाई, कुंडली जब आप प्रातःकाल उठ जाते हो तो उस समय बिल्कुल अच्छा समय होता है। वो जो है वो उस समय में ये सुषुम्ना के अंदर चलती है प्राणवायु, इसमें समगति होती है। मैंने 3 नाड़ियाँ बताई थी आपको, एक तो ये ईड़ा, ये पिंगला और बीच में सुषुम्ना। और जब ईड़ा और पिंगला के अंदर जो प्राणवायु चलनी बंद हो जाती है तो फिर सुषुम्ना में चलना शुरू होता है। 3 समय इसके। कितने समय है? प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल। 3 समय ऐसा होता है 5-5, 7-7, 10-10 मिनट का, कि उसमें जो है ये प्राणवायु इसमें चलती है, किसमें? सुषुम्ना में। और जब सुषुम्ना में प्राणवायु चलती है तो उस समय में ये मंत्र पढ़ने चाहिए, जिससे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। छोटा सा, उठते ही आप उठ जाइए, उठ गए, ऐसे आगे किया और बैठ गए और सीधा आपको बोलना है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। बस इतना बोलना है। क्या बोलना है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं पूर्ण निरोग स्वरूप हूँ। बोलना 11 बार। एक मैं बता रहा हूँ 6 या 7, उसमें आपको एक को कितनी बार बोलना है? प्रातःकाल उठते ही 11 बार। पहला कौन सा है? मैं निरोग स्वरूप हूँ, मैं पूर्ण निरोग स्वरूप हूँ, ये एक। दूसरा, मैं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हूँ। तीसरा, मैं पूर्ण आनंद स्वरूप हूँ, मैं पूर्ण आनंद स्वरूप हूँ। चौथा, मैं सर्वोन्नति का मूल हूँ। क्या बोलना है? चौथा, मैं सर्वोन्नति का मूल हूँ। पांचवा, मैं कर्ता कर्म और माया से मुक्त हूँ, मैं कर्ता कर्म और माया से मुक्त हूँ। और फिर छठा बोलना है, मैं अजर अमर अविनाशी निर्लेप निर्विकार सर्वव्यापक और सुशांत स्वरूप हूँ। देखो वापस बोलता हूँ मैं छठा, मैं अजर अमर अविनाशी निर्लेप निर्विकार और शुद्ध सर्वव्यापक और शुद्ध शांत स्वरूप हूँ। ये 6 हो गए। एक बोलना, मैं सर्व मंगलमय हूँ। क्या बोलना? मैं सर्व मंगलमय हूँ। फिर बोलना, मैं सर्व ऐश्वर्यमय हूँ, मैं सर्व ऐश्वर्यमय हूँ। ये विधि है बात। कोई आपको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। इनको कंठाग्र कर लीजिए और कंठाग्र करते ही प्रातःकाल उठिए और उठते ही आपको ये जो है मैंने मंत्र बताए हैं ये बोलना है। आपको बोलने से कुछ ही महीनों में, ज्यादा समय नहीं लगेगा, फिर इसमें आपको कुछ ही महीनों में आपकी कुंडलिनी जागृत होने लग जाएगी। और उसके शुभ संकेत है, आपके शरीर में कंपन होगा, झंझनाहट होने लगेगी। तब आप ये सोचे, कब मेरी कुंडली जागृत, कुंडली से कब जागृत? जब सुषुम्ना में प्रवेश हो जाती है, तब प्रवेश होने लग जाती है, तब शरीर में जो है तेजस्विता आती है, शरीर दिव्यपन होता है। तो ये इससे हो जाती है। लेकिन
ये बताया ना मैं कल आपको कि जब कुंडली जाग जाती है ना, क्या करती है? मैंने कल बताया था आपको, ये शरीर में जो जो मांस होता है, रक्त होता है, पहले तो जल पृथ्वी तत्व, इसको ये पृथ्वी तत्व है शरीर, तो स्थूल शरीर तो हड्डी मांस मज्जा वगैरह का, इसको चट करती है पहले पृथ्वी तत्व, और फिर जब ये पृथ्वी तत्व चट कर लेती है ना सारे शरीर में, उसके बाद में जल तत्व को चट कर देती, और जल तत्व को चट करने के बाद में हड्डियां वगैरह, उसमें जो ऊर्जा वगैरह सब उसको चट कर जाती है, पागले वगैरह के अंदर मांस सब चट कर जाती है, तृप्त हो जाती है, और फिर जो प्राणवायु को भी चट कर देती है, और ऊपर से फिर क्या करता है, जब ऊपर पहुंच जाती है, पूर्ण होती है, तब वो ऊपर हमारा कलश, अमृत कलश यूं झुक जाता है और उसके मुंह में प्रवेश कर जाता है। तो उसके बाद में जो उसकी नया जन्म होता, क्या जन्म, जो साधक होता है ना, उसका फिर नया जन्म हो जाता। नया जन्म का मतलब उसमें पूर्ण तेजस्विता वो अमृत कलश पीने से होती है कि मतलब यम भी उसके पास में जो साधना करता है, उसके पास में यम भी आने से डरता है। देखो, जैसे चंपा की कली होती है, उसके समान उसका शरीर, वो अमृत पीता है ना, तो उससे चंपे की कली होती है ना लाल, उसके समान उसका, या रत्न, नवरत्न होते हैं, रत्न माणक जिसे कहते हैं, उसकी कली के समान उसका शरीर हो जाता है। या आवा लाल होता है आकाश, है, ओ आकाश की लाली के समान वो काया बन गई उसकी, ऐसा शरीर हो जाता है। पूर्ण कंचनमय, कैसे पूर्ण कांचनिक काया, जैसे सुनार क्या करता है, मेल होता है, उस मेल को सुहागा डाल करके निकाल देता है, उसी प्रकार उसके शरीर का सर्व मेल निकल जाता है और कंचनिक, पूर्ण कांचनिक बन जाता है उसका शरीर। और क्या होता है, दूर की वस्तु उसको सुनाई देती है, ये सबसे बड़ी बात। दूर की जो ध्वनि आवाज, स्वर्ग में जो विचार विमर्श होता है, वो भी उसको सुनाई देता, और उसको जो है वो इतनी हल्का हो जाता है, जब जल तत्व चढ़ कर लेती, जब पृथ्वी तत्व चढ़ कर लेती, तो वो इतना हल्का हो जाता है कि वो पानी के ऊपर भी चलता है, लेकिन उसके पांव जल से गीले नहीं होते हैं, और इतना उसको जो है अवर्णनीय वर्चस्व जिसे कहते, महासुख, क्या कहते हैं, महासुख जिसे कहते हैं, वो उसको साधक को प्राप्त हो जाता। भाई, ये इतना जो इसका प्रभाव कुंडली का बताया है। जब कुंडली जाग जाती है, जागने का मतलब सब उसमें प्रवेश कर जाती। किस में प्रवेश कर जाती है? सुषुम्ना नाड़ी है, मैंने बताया नहीं, 3 नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना में नीचे बाल की 9 के 1000वें भाग के बराबर छिद्र होता है। ये शंभु जो है, स्वयं लिंग के ऊपर कितने फेरे? 3.5 फेरे दे करके लिपटी हुई रहती है, और उसका मुख में क्या होती? पूंछ होती। लेकिन जब जाग जाती है, अनेक विधियां मैंने बताई, उससे जब जाग जाती है तो वो मुख में जो पूंछ वो निकल जाती है, और किस में प्रवेश करती है? ये सुषुम्ना का जो मुख है ना, उसमें प्रवेश करके ऊपर चलने लगती है। इसको जागरण कहते हैं, कुंडली माता का जागरण कहते हैं। मैंने 2 प्रकार के जो आपको मंत्र बताए हैं, इनको प्रातःकाल आपको स्मरण करना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। भैया, जब कुंडली जागती है,
सुषुम्ना में जब प्रवेश करती है तो अनेकों प्रकार के दृश्य आपको स्वप्न में भी दिखाई देते और यूं भी होते। भाई जब तक आपका तीसरा नेत्र नहीं खुलेगा तब तक तो आपको दृश्य दिखाई नहीं, जब जागेगी तो आपको जो अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई दे और ऐसे ऐसे भयभीत जो आपने कभी नहीं सुने न कभी देखे ऐसे शब्द भी आपको सुनाई देंगे, तो उससे आप भयभीत हो। तो मैं आपको कहता हूं उससे आप भयभीत मत होना, अपनी की साधना को सतत करते रहना। और साधना को अगर आप भयभीत हो गए तो जो कुंडली जागी नहीं वापस अपने स्थान पर जाकर सो जाएगी, तो आपकी मेहनत आपका श्रम आपने किया वो सब व्यर्थ चले जाएगा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सत्यम मेघवर्णम शुभांगम और लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भयहरम लौके सर्वनाथम। ये श्लोक आप बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना। अगर इतना श्लोक आपको याद ना हो तो ओम 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 जपते रहना, जिससे वो आपका भय हट जाएगा। इससे भी नहीं हो तो 3 शब्द भूर्भुवस्व 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 ये आप जपते रहो, इससे आपका भय मिट जाएगा। और ये भी नहीं हो तो छोटे से 3 अक्षर है ओम जो श, ओम जो श, इससे भी आपका भय क्या हो जाएगा, भय नहीं होना। क्योंकि दृष्टि जब आप मां जागेगी ना है सोई हुई जावेगी नहीं तो अनेक प्रकार के जो वो सुषुम्ना में चलेगी ना तो अनेक प्रकार के दृश्य आपको दिखाई देंगे। स्वप्न में भी अनेक प्रकार के दृश्य आपको दिखाई देंगे, तो आपको डरना नहीं है। मंत्र मैंने बताया इनको बोलना। और अब बताता हूं, ये शरीर देवालय है। ये शरीर यहां से लेकर के पांव तक जो है इसको शास्त्रों में वेदों में देवालय कहते हैं। क्या कहते हैं? देवताओं का वास। किसका वास? इसमें सभी देवताओं का निवास है। जैसे आंखें, आंखों में कौन से